न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बज चुके हैं और बात होगी पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 पर। इंदौर के झूलेलाल मंदिर में कुएं पर बनी छत के धंस जाने से रामनवमी के मौके पर हवन में शामिल 30 श्रद्धालु 40 फीट गहरे कुएं में गिर पड़े। इस बड़े हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। रामनवमी पर गुजरात और महाराष्ट्र में हिंसा की घटनाएं सामने आई। बड़ौदा में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ तो महाराष्ट्र के संभाजीनगर में देर रात कुछ लोगों ने राम मंदिर के बाहर आगजनी की। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के मामले में जर्मनी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस ने जर्मनी को शुक्रिया कहा तो बीजेपी ने विदेशी दखल की कड़ी आलोचना की। और भारत में लगातार कसते शिकंजे के बीच अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में है। हालांकि आईएसआई की साजिश से वाकिफ सुरक्षा एजेंसियों ने भगोड़े की गिरफ्तारी के लिए पुख्ता जाल फैला दिया है। और बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से हावड़ा से आ रही है। ये बड़ी खबर हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की खबर है। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने रामनवमी की शोभा यात्रा को निशाना बनाते हुए पत्थर फेंके, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस दौरान उपद्रवियों ने आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया। कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। कुछ लोगों के सिर से खून बहता नजर आया। रामनवमी जुलूस पर हमले की ये वारदात हावड़ा के शिवपुर इलाके में अंजाम दी गई। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया, जबकि शिवपुर पुलिस थाने पर भी हमला बोला गया। ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि कितनी गंभीर स्थिति इस समय हावड़ा में पैदा हो गई है। रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, जिस समय इन उपद्रवियों ने पथराव किया, आगजनी की। पत्थर लगने से कई लोग घायल हुए हैं। रामनवमी के शोभा यात्रा में यह हिंसा भड़की। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के बल जो था वो बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की हिंसा भड़की। और बंगाल के लिए इस तरीके की हिंसा भड़कना कोई नई बात नहीं है। बंगाल में चुनाव होता है तो इस तरीके की हिंसा भड़क जाती है, कोई शोभा यात्रा निकलती है तो इस तरीके की आगजनी की जाती है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठाती हुई ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, जो कुछ आया सामने उसको आग के हवाले कर दिया इन उपद्रवियों ने। शिवपुर पुलिस थाने पर भी हमला बोला गया। और हावड़ा की ही तरह गुजरात के वडोदरा में भी रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई है। बड़ी खबर इस समय की गुजरात के वडोदरा में शोभा यात्रा के दौरान जमकर पत्थर चले। वाकया फतेहपुरा इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल हालात नियंत्रण में है और पुलिस हुड़दंगियों की तलाश कर रही है। वडोदरा में इससे पहले ही रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया था। ये तस्वीरें भी आप देखिए, त्योहार रामनवमी का और इस तरीके का पत्थरबाजी, इस तरीके का पथराव। ये गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। जिस समय ये पथराव शुरू हुआ तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते 2 शहरों की ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहली तस्वीर बंगाल के हावड़ा की दिखाई और दूसरी तस्वीर गुजरात के वडोदरा की दिखाई। उपद्रवियों का ये पूरा काम इस तरीके से पथराव करना, धार्मिक यात्रा के ऊपर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना। इससे पहले आज सुबह भी रामनवमी के जुलूस के दौरान बड़ौदा से हिंसा की तस्वीरें सामने आई। गुजरात के बड़ौदा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद एक समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा में पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते गाजे बाजे के साथ निकल रही रामनवमी की शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। दोनों ओर से जमकर पत्थर चले और इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हंगामे को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ दिया, जिसके बाद शोभा यात्रा अपने तय रूट से आगे निकल गई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दरमियान एक मस्जिद के आगे थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था, उसमें कोई इश्यू बना नहीं है। अभी पूरे विस्तार में शांति है। शोभा यात्रा अच्छे से अपने एरिया में आगे निकल गई है। लोग जो इकट्ठा हुए थे उनको पुलिस ने समझा के अपने अपने घरों में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा में कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके थे, जिसके बाद वहां टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी तरह महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रामनवमी से पहले देर रात जो हिंसा हुई थी, उसका भी एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। देखिए उसको आप, जिसमें उपद्रवी जमकर बवाल मचाते दिख रहे हैं।
सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को भी पलटाने की कोशिश की। इस दौरान कई दर्जन उपद्रवी पुलिस वैन को पलटाते दिखे। वहीं पास में एक दूसरी गाड़ी भी खड़ी थी जिसे उपद्रवियों ने पलटाने की कोशिश की। इस दौरान हिंसा में शामिल भीड़ ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद कई गाड़ियां धू-धू कर जलती दिखाई दी। महाराष्ट्र का संभाजीनगर रामनवमी से पहले देर रात हिंसा से दहल उठा था। बताया जा रहा है कि किराड़पुर में स्थित राम मंदिर के बाहर कुछ युवक नारेबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोग वहां पहुंचे और पत्थरबाजी शुरू कर दी। उपद्रवियों ने इलाके में जमकर बवाल मचाया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। इसके अलावा बमबाजी की घटना भी सामने आई। किस वजह से ये पूरे झगड़े की, इस पूरे राड़े की शुरुआत हुई थी, इस बारे में पुलिस अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। उनका यही कहना है कि 2 लड़कों के गुट यहाँ खड़े थे, उनके बाद उनमें कुछ झगड़ा हो गया। रात भर उपद्रवी इलाके में हंगामा करते रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ 5 से 6 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे और दोनों ओर से पत्थर चल रहे थे। पत्थरबाजी शुरू करने के बाद पुलिस यहाँ पे आई और पुलिस पे भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद जो कुछ वो युवक लोग थे, उन्होंने गाड़ियां जलाने की भी कोशिश की और उसमें पुलिस की 10 गाड़ियां भी जलाई गई है। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग की और हल्का बल भी प्रयोग किया। पुलिस के एक्शन में आते ही उपद्रवी मौके से भाग निकले, लेकिन पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। जो लोग हिंसा में शामिल थे, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उपद्रव में शामिल कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो 2 गुटों में जो झड़प हुई थी, उसके बाद कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। वहीं हिंसा के बाद सुबह कई गाड़ियां सुलगती दिखाई दी। इनमें से कई लग्जरी गाड़ियां थीं जो आग लगाए जाने के बाद पूरी तरह से जल चुकी थी, जिन्हें पुलिस ने क्रेन की मदद से सुबह हटा दिया। क्योंकि तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से सड़कें काली पड़ गई थीं और चारों तरफ पत्थर बिखरे पड़े थे, इसलिए सबसे पहले पुलिस ने सड़क को साफ कराया और रास्ते को बहाल किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं इस मामले पर शिंदे गुट वाली शिवसेना और उद्धव गुट वाली शिवसेना के बीच असली और नकली की लड़ाई छिड़ गई। ये शिवसेना नहीं कर रही है। शिवसेना मीन्स ओरिजिनल शिवसेना, डुप्लीकेट शिवसेना वाले काम कर रहे हैं। सिर्फ संभाजीनगर ही नहीं, महाराष्ट्र के जलगांव में भी रामनवमी से पहले हिंसा भड़की। यहां नमाज के दौरान मस्जिद के बाहर डीजे बजाने को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसके बाद 2 समुदाय आमने सामने आ गए और दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। हिंसा में शामिल उपद्रवियों ने घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा और पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। रामनवमी को देखते हुए आज पुलिस दिन भर अलर्ट रही। पुलिस ने इलाके में गश्त की और लोगों की हर हरकत पर नजर रखी। वहीं पुलिस ने हिंसा करने वालों पर भी सख्ती की है। पुलिस ने उपद्रव में शामिल कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। आंध्र प्रदेश के वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में तो आग लगने से भीषण हादसा हो गया। यहां रामनवमी उत्सव के लिए एक पंडाल लगाया गया था, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से पंडाल में आग लग गई, जिसके बाद पंडाल जलता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे पंडाल को घेरे में ले लिया। लोगों में दहशत उस वक्त और फैली जब पंडाल आग लगने की वजह से टूटकर गिरने लगा। इस दौरान लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की प्रचंड लहरों के आगे लोग कुछ न कर सके। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि जिस वक्त पंडाल में आग लगी वहां भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी। दर्जनों लोग पंडाल में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही आग की लपटें उठी, लोग पंडाल से बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया। आज रामनवमी के मौके पर इंदौर में भी एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ झूलेलाल मंदिर में हवन पूजन चल रहा था कि तभी मंदिर में कुएं की छत धंस गई और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। और हादसा इतना भयंकर था कि जैसे ही कुएं की छत धंसी, दर्जनों लोग कुएं के अंदर गिर गए। तो पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई, तो जैसे जमीन कैसे फटती है, सब यज्ञ समेत सब लोग अंदर कुएं में चले गए। हादसे के बाद मंदिर में चीख पुकार मच गई। अपनों को बचाने के लिए लोग बिलख बिलख कर रोते दिखे और मदद की गुहार लगाई।
हादसे के बाद मंदिर में मौजूद लोग तुरंत हरकत में आए और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। मेरी 2 बेटियां, दामाद और नातिन है। छोटा दामाद निकल के आया है, बड़ी बेटी भी निकल गई है अभी। छोटा बेटा है अंदर, उसका 2 साल का, और बेटी है एक बीच वाली। और हम आपको बता दें कि कुएं में फंसे लोगों को बचाने के लिए रस्सी और सीढ़ी को लाया गया, जिसकी मदद से वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस दौरान प्रशासन ने कई लोगों को कुएं में रस्सी डालकर बाहर निकाल लिया। वहीं कुएं में सीढ़ी लगाकर भी कई लोगों को निकाला गया। इस दौरान सीढ़ी की मदद से कई लोग सुरक्षित बाहर निकलते दिखाई दिए। सीढ़ी जो लगी हुई है उसको सपोर्ट मतलब जो पक्का सपोर्ट जो चाहिए रहता है उसमें थोड़ी सी समस्या आ रही है, जिसके कारण समय लग रहा है। प्रशासन को सबसे ज्यादा दिक्कत कुएं में गिरे बच्चों को निकालने में हुई। इस दौरान एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस हादसे में कई महिला और पुरुष भी घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वजन ज्यादा होने से कुएं की छत धंस गई थी। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने दुख जताया। बताया जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर मंदिर में भीड़ ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज हिंदू संगठन के लोगों ने बिना अनुमति रामनवमी का जुलूस निकाला। हिंदू संगठन के लोग हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा लेकर आगे बढ़े तो पुलिस के पसीने छूट गए और इस दौरान भारी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। राम भक्त गाजे बाजे के साथ डांस करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं पुलिस साई की तरह उनके साथ चल रही थी। पुलिस के खौफ से बेखौफ राम भक्त भगवा लहराकर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इस दौरान डीजे पर भगवान राम के गाने भी बज रहे थे, जिससे राम भक्तों का जोश और बढ़ गया। शोभा यात्रा में शामिल हुए राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, जिससे जहांगीरपुरी का पूरा इलाका गूंज उठा। उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पिछले साल हनुमान जयंती पर दंगा हो गया था, जिसकी वजह से पुलिस ने इस साल उन्हें जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन राम भक्त जुलूस निकालने पर अड़ गए थे और बिना अनुमति के ही जुलूस लेकर सड़क पर निकल आए थे। हैदराबाद में भी आज रामनवमी का जुलूस निकाला गया। यहां बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह ने रामनवमी की शोभा यात्रा की अगवानी की और मां का आशीर्वाद लेने के बाद शोभा यात्रा लेकर निकल पड़े। शोभा यात्रा आगे बढ़ी तो हैदराबाद की गली गली राममय हो गई। यहां शोभा यात्रा में कई हजार राम भक्त शामिल हुए, जो राम के जयकारे लगा रहे थे। वहीं इस दौरान टी राजा सिंह एक खुली गाड़ी में सवार थे, जो भगवा पगड़ी पहने थे और हाथ हिलाकर शोभा यात्रा में आए राम भक्तों का अभिवादन करते दिखे। शोभा यात्रा में टी राजा सिंह ने भगवान राम और हनुमान जी के जयकारे भी लगाए। शोभा यात्रा निकालने से पहले टी राजा सिंह ने हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई थी और लोगों से जुलूस में शामिल होने की अपील की थी, जिसका शोभा यात्रा में असर भी दिखा और शोभा यात्रा में हजारों लोग पहुंचे। देश भर में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, तो वहीं सबसे ज्यादा रौनक रामनगरी अयोध्या में देखने को मिली। यहाँ भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे और जैसे ही सुबह हुई, भगवान राम के स्वागत में यहाँ ढोल नगाड़े बजने लगे। भगवान राम के जन्मोत्सव की खुशी में भक्त झूमकर नाचते दिखे। भगवा झंडे फहराए जाने लगे और रामनगरी अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। इस दौरान कुछ उत्साहित राम भक्त ढोल और मंजीरा बजाते भी दिखे और रामलला के दर्शन को लेकर भक्तों में उत्सुकता नजर आई। मन में हमारे बहुत उमंग है और हमें ऐसा लगता है कि हम यहीं पे बस जाएं, अयोध्या में बस जाएं। श्री रामनवमी को लेकर अयोध्या में अलग ही रौनक थी। यहाँ मंदिरों को 50 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। अयोध्या की रामनवमी इस बार इसलिए भी बेहद खास रही क्योंकि
ये आखिरी बार है जब अस्थायी मंदिर में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि 2024 में भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाएगा और अगले साल से वहीं पर रामनवमी मनाई जाएगी। इस बार की जो रामनवमी है, राम लला के जो अस्थायी मंदिर की आखिरी रामनवमी कही जा रही है, लिहाजा भक्तों में उत्साह है और पूरी अयोध्या भक्तों से खचाखच भरी हुई है। रामनवमी के मौके पर राम भक्तों को सबसे बड़ी खुशी मिली है। अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर दी गई, जिससे राम भक्त अब अयोध्या का हवाई दर्शन भी कर सकेंगे। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने निर्माणाधीन राम मंदिर का एक खूबसूरत वीडियो भी ट्वीट कर शेयर किया है, जिसमें राम मंदिर निर्माण की वर्तमान स्थिति दिखाई गई है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में शुरू हुई बढ़ोतरी ने अचानक बेहद तेज रफ्तार पकड़ ली है और एक ही दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 3000 को पार कर 3016 पर पहुंच गई है। ये 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या में 50% की बड़ी बढ़ोतरी है। बीते साल 2 अक्टूबर यानी 6 महीने के बाद एक दिन में कोरोना के इतने नए मरीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 1396 लोग ठीक भी हुए। हालांकि देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 13,509 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की जान भी गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी 24 घंटे में कोरोना के 300 नए मरीज मिले, जबकि दिल्ली में इस दौरान कोरोना से 2 मरीजों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। महानवमी के मौके पर आज देश के कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। महानवमी के मौके पर आज दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह सुबह भजन कीर्तन और भव्य आरती की गई। भक्तों ने मां सिद्धिदात्री का ध्यान कर पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। सीएम ने कन्याओं की आरती उतारने के बाद खुद प्रसाद बांटा। ओडिशा के पुरी बीच पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकारी के जरिए देश को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और भगवान श्री राम की तस्वीर को यहां रेत पर उकेरा गया है। पटना के महावीर मंदिर में ड्रोन से फूलों की वर्षा की गई। मंदिर में दर्शन करने आ रहे सभी राम भक्तों का इसी तरह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। केंद्र सरकार के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में ममता बनर्जी 2 दिनों के धरने पर हैं, लेकिन इस धरने के पहले दिन रामनवमी के जुलूस को लेकर किया गया उनका बयान सियासी घमासान की वजह बना हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी को चेतावनी भरे अंदाज में कहा था कि रामनवमी के दिन अगर किसी भी मुस्लिम इलाके में हिंसा हुई तो वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। दरअसल ममता बनर्जी का इशारा बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर था, जिन्होंने कहा था कि रामनवमी के दिन पूरे पश्चिम बंगाल में रैलियां निकाली जाएंगी। कल पश्चिम बंगाल में 1000 रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय दी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ईव ऑफ ऑस्पिशियस राम नवमी। कल 1 करोड़ कम से कम राम सेना बंगाल में जय श्री राम की गूंज दार्जिलिंग से दीघा, कोचबिहार से काकद्वीप तक वो गूंज हर गांव में कल उठेंगी। जय श्री राम की। शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में कहीं भी हिंसा या अराजकता फैलाने की बात नहीं की थी, लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी आग बबूला हुई उससे बंगाल का सियासी पारा जरूर बढ़ गया। जबकि रामनवमी के मौके पर बीजेपी सहित हिंदू संगठनों को शक्ति प्रदर्शन का मौका भी दे दिया। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके में रामनवमी का जुलूस निकाला गया। हावड़ा में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में तलवार और पटाखे फोड़कर जय श्री राम के नारे लगाए और रामनवमी का जुलूस निकाला। जबकि तलवार के साथ जुलूस निकालने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जुलूस का नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेता सजल घोष ने कहा कि ये अस्त्र नहीं बल्कि शस्त्र पूजा है और ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। অস্ত্র মিছিল যদি আমাদের না হয় তাহলে অন্যদেরও হওয়া উচিত না। এটা অস্ত্র মিছিল নয়, ভারতবর্ষের परंपरा अनुযায়ী এটাকে বলা হয় শস্ত্র মিছিল।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम और हनुमान जी की तस्वीर के साथ शोभा यात्रा निकाली। लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते नजर आए। सिर्फ हावड़ा ही नहीं बल्कि कोलकाता में भी रामनवमी का जुलूस निकाला गया। बीजेपी ने इस जुलूस को सद्भावना यात्रा का नाम दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले और जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते दिखे। भीड़ में युवाओं के साथ बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी थी। ढोल की थाप पर सभी राम का नाम लेते नजर आए। इस दौरान किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ भगवा झंडा लिए लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। जबकि इस दौरान बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया और कहा कि ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कई बार रामनवमी के जुलूस रोके हैं। आज के रामनवमी मिছিল হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর পারমিশনে হচ্ছে না, জনতার আবেগে হচ্ছে। অতএব মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা নেই রামনবমী মিছিল আটকানোর, আর কোথাও রামনবমী মিছিল কোনো অশান্তি তৈরি করেনি। सहारा समूह की कंपनियों में पैसे लगाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार का कहना है कि सहारा समूह में पैसे लगाने वाले 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर रिफंड मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा लगाने वालों को रिफंड दिलाने का पूरा प्लान बना लिया है। इसके तहत सहारा सेवी रिफंड अकाउंट में जमा 5,000 करोड़ की राशि को सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर निवेशकों को लौटाया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह ने आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग, सेबी, एसएफआईओ और ईडी के साथ कई दौर की बैठक भी की, जिसके बाद मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से सेबी के पास जमा पैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करने की अपील की थी। ये पैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार के वकील गौरव अग्रवाल की देखरेख में 9 महीने के भीतर जमाकर्ताओं को वापस किए जाएंगे। इससे सहारा समूह की सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और सूद दोनों नहीं मिलता था। कल सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापस मिलेगा। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की पूजा अर्चना की। गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देते हुए काशी में मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की पूजा की। सभी महिलाओं ने रामचरितमानस का पाठ किया और प्रभु राम को अपना आराध्य बताया। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी इलाके में बड़ा हादसा हुआ। रामनवमी के उत्सव के दौरान यहां एक मंदिर में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया। सीएम शिवराज और उनकी पत्नी ने सभी बच्चियों को अपने हाथों से खाना खिलाया। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को संभालने के लिए कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, तो वहीं धक्का मुक्की से कई श्रद्धालुओं के घायल होने की भी खबर सामने आई है। अब एक सूचना, कल हमारे शो बात पते की में अमृतपाल की खबर के दौरान हरमिंदर साहिब की तस्वीर के साथ एक ग्राफिक्स दिखाया गया, जिसमें तस्वीर का प्लेसमेंट सही नहीं था। इसका हमें बेहद खेद है। हमारा मकसद किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का दौरा किया। औचक निरीक्षण के लिए संसद भवन पहुंच गए प्रधानमंत्री। संसद की इमारत के कामकाज का ब्यौरा लिया, काम कर रहे कर्मचारियों, मजदूरों से बातचीत की। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस समय की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। रविंद्र कुमार ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, अपडेट दीजिए इस खबर पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का जो निर्माण हो रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है, वहां पर गए। जो कार्य की प्रगति हो रही है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो इस्टेब्लिश की गई है, उन सब का उन्होंने निरीक्षण किया। और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी थे। 1 घंटे तक करीब प्रधानमंत्री नए संसद भवन में रहे। और आप जो तस्वीरें दिखा रही है हमारे दर्शकों को, उसमें साफ तौर पर कई तस्वीरें हैं, जिसका विश्लेषण करा जाए तो राज्यसभा
की जो गैलरी है, राज्यसभा का जो सदन है, उसमें एक तस्वीर प्रधानमंत्री का है। ये भी काफी बड़ा है, भव्य है और जैसा कि 2026-27 में परिसीमन की संभावना है, जिसके कारण से राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सीटों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। तो उसके अनुसार अगर देखिए तो लोकसभा गैलरी जो तस्वीर है, इसमें प्रधानमंत्री जो खड़े हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, ये काफी बड़ा है और इसमें कैपेसिटी लगभग 1000 सांसदों की बैठने की होगी। जो मौजूदा अभी 545 सांसदों की बैठने की है लोकसभा की, ये करीब 1000 लोगों की बैठने की, सांसदों की बैठने की क्षमता वाली लोकसभा इस तस्वीर में है, जिसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल। और रविंद्र, हम देख सकते हैं भव्य रूप दिया गया है इस पूरे संसद भवन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, कर्मचारियों से बात की, मजदूरों से बातचीत की और समझने की कोशिश, अगर कुछ कमी है तो वो बताने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश तेज हो गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से फरार अमृतपाल सिंह के बारे में खबर है कि वो पंजाब में ही है और सरेंडर करने की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए पुलिस सतर्क हो गई और भगोड़े की तलाश के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। पुलिस ने अमृतपाल की तलाश के लिए होशियारपुर और जालंधर में भी छापा मारा। इसके अलावा अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांव की ओर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अमृतपाल के बारे में खबर थी कि वो अकाल तख्त के सामने सरेंडर कर सकता है, इसलिए अमृतपाल के गांव के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर के आसपास की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। अमृतपाल सरेंडर करने के प्लान के साथ ही पंजाब लौटा था। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण वो ना तो सरेंडर कर पाया और ना ही उसे बच निकलने का रास्ता मिल रहा है। इसलिए उसके और पुलिस के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि अमृतपाल इनोवा कार छोड़कर स्विफ्ट कार से अपने साथी के साथ भागा था। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस को अब उस सफेद रंग की स्विफ्ट कार की तलाश है जिस पर सवार होकर अमृतपाल मरनई गांव से फरार हुआ। पुलिस इस गाड़ी के आखिरी 4 नंबर भी पता करने में कामयाब रही है। स्विफ्ट कार के आखिरी 4 नंबर 9168 बताए जा रहे हैं और इस बारे में पूरे राज्य में अलर्ट भी कर दिया गया है। अमृतपाल की तलाश में कई जगहों पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। आम लोगों में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत जानकारी देने की अपील की गई है। दरअसल अमृतपाल 28 मार्च की शाम पपलप्रीत के साथ होशियारपुर पहुंचा था। रात करीब 8 बजे पुलिस को खबर मिली कि अमृतपाल इनोवा गाड़ी में सवार होकर फगवाड़ा की तरफ निकल गया है। इस इनपुट के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और कई जिलों की पुलिस ने होशियारपुर समेत आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन मरनई गांव के पास भगोड़े इनोवा कार को वहीं छोड़कर सफेद कार की स्विफ्ट कार से फरार हो गए। अब पुलिस जालंधर और होशियारपुर के आसपास लगातार छापेमारी कर रही है। 4 जिलों में अलर्ट है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल पुलिस ने भी पंजाब से सटे जिलों में अलर्ट जारी किया है। पुलिस अब इसी गाड़ी के सहारे भगोड़े अमृतपाल सिंह को ढूंढ निकालना चाहती है। इसके लिए पंजाब और आसपास के राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस बीच अमृतपाल ने जो वीडियो जारी किया उसके आईपी एड्रेस का पता चल गया है। खबरों के मुताबिक ये वीडियो कनाडा, ब्रिटेन और दुबई के आईपी एड्रेस से सर्कुलेट किया गया। अब पंजाब पुलिस ने कई सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट से वीडियो हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शांति भंग की साजिश को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने कई वर्षों का काला दौर देखा है और अब विकास का वक्त है, इसलिए भड़काने वालों से दूर रहना है। पंजाब च आपां अमन शांति रखनी है, भाईचारे नाल रहण वाले लोक हां, बथेरे काले दिन देख ले, हुण पंजाब लीड करूगा। दरअसल अमृतपाल सिंह पिछले 13 दिनों से फरार है। वो अभी भी पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए पहेली बना हुआ है। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसके खिलाफ मजबूत जाल बिछा दिया है। यही वजह है कि वो कई राज्यों में छिपने के बाद एक बार फिर पंजाब लौट आया है। अमृतपाल पंजाब लौटते ही सरेंडर करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसकी घेराबंदी बढ़ा दी। अब पंजाब पुलिस ने अमृतपाल पर शिकंजा कसने के लिए उसकी और पपलप्रीत की नई तस्वीर भी जारी की है। इसमें अलग अलग हुलिये में दोनों की तस्वीर साफ साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर इन दोनों का कोई भी सुराग मिलता है तो तुरंत जानकारी दे। इस बीच होशियारपुर के मानिया खुर्द गांव में ड्रोन से सर्च करने की तस्वीरें सामने आई।
ये वही गांव है जहां से कथित रूप से अमृतपाल सिंह और पपलप्रीत सिंह इनोवा गाड़ी छोड़कर फरार हुए थे। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि जिस स्कॉर्पियो कार से अमृतपाल फरार हुआ था वो पीलीभीत के गुरुद्वारे की थी। कार अमृतपाल तक कैसे पहुंची फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि जिस गुरुद्वारे के ग्रंथी की कार बताई जा रही है उन्होंने जरूर सफाई दी है। वो गाड़ी मोनापुर डेरे पे थी 5-6 महीने से, और वो अपना सेवादार थे जोगा सिंह जी, उनके पास थी वो गाड़ी। और वो हमें जब जाने लगे बता के गए भी पंजाब जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं पता। ग्रंथी ने दावा किया कि कार ले जाने के बाद से उनका सेवादार से कोई संपर्क नहीं हुआ। ग्रंथी ने यह भी कहा कि उनके नाम से कई गाड़ियां हैं जो अलग अलग डेरे में जाती रहती हैं। अमृतपाल सिंह फिलहाल पंजाब में मौजूद है। वो सीमा पार करने की कोशिश ना कर सके, इसलिए पंजाब से सटी पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अमृतपाल को सीमा पार कराने की फिराक में है। फरारी के दौरान अमृतपाल अपने सहयोगी पपलप्रीत के जरिए लगातार आईएसआई के संपर्क में रहा। कहा यह जा रहा है कि आईएसआई के इशारे पर ही अमृतपाल और पपलप्रीत नेपाल सीमा तक पहुंचे थे। नेपाल में घुसने पर आईएसआई के स्लीपर सेल के जरिए अमृतपाल और पपलप्रीत को किसी दूसरे देश में आईएसआई के शेल्टर हाउस में भेजा जाना था। हालांकि केंद्र सरकार की सख्ती की वजह से अमृतपाल सिंह भारत नेपाल सीमा पार नहीं कर सका और इसी वजह से आईएसआई के इशारे पर ही अमृतपाल सिंह वापस पंजाब आ गया। अब आईएसआई यहीं से अमृतपाल को पाकिस्तान ले जाने की कोशिश कर सकती है। कहा यह जा रहा है कि आईएसआई ने पाकिस्तान से सटे पंजाब के फाजिलका, फिरोजपुर, तरनतारन, गुरदासपुर और अजनाला के इलाकों में अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि जिस रूट से पाकिस्तान अपने स्लीपर सेल को हथियार और नशे की खेप भेजता है, उसी रूट से अमृतपाल को सीमा पार कराने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने पर बीजेपी और कांग्रेस में तनातनी जारी है। इस बीच जर्मनी में बिन मांगी सलाह दे दी और कहा कि राहुल के मामले में मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होने चाहिए। दरअसल मीडिया से बातचीत में जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होंगे। जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि राहुल के सामने कानूनी रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि फैसला किस आधार पर दिया गया और क्या उन्हें संसद सदस्यता से बर्खास्त करने का कोई आधार था या नहीं। राहुल गांधी के मामले में किसी यूरोपीय देश की ये पहली प्रतिक्रिया है। इससे पहले अमेरिका ने भी राहुल गांधी मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि कानून और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। राहुल पर पहले अमेरिका और अब जर्मनी के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। शुरुआत कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने बयान देकर की और जर्मनी के विदेश मंत्रालय के बयान की तारीफ कर दी। दिग्विजय ने ट्वीट किया कि जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर को धन्यवाद, जिन्होंने इस पर ध्यान दिया कि किस तरह से राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी दखल से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी प्रभाव को सहन नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। कानून मंत्री ही नहीं, बीजेपी ने भी राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयान को आधार बनाकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का एक हिस्सा है, जिसकी शुरुआत खुद राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मंच से की थी। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर यूरोप और अमेरिका से ये प्रार्थना की थी या प्रश्न उठाया था कि आप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे भारतीय लोकतंत्र में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी राहुल के इसी बयान और जर्मनी के ताजा बयान का हवाला देकर कहा कि क्या कांग्रेस इस सीमा तक गिरने वाली है। हमारी न्याय व्यवस्था हो, हमारी संसदीय परंपरा हो या हमारी विदेश नीति हो, इस पर हम किसी और की हस्तक्षेप को कतई स्वीकार नहीं कर सकते। ये बात कांग्रेस को, इस देश को जवाब देना होगा, कांग्रेस को, उनके नेताओं को। क्या आप अपने निजी स्वार्थों के लिए इस सीमा तक गिरने वाले हैं? तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में लोकतंत्र को लेकर क्या कहा था, जिसे बीजेपी ने अब बड़ा मुद्दा बना लिया है। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States,
European countries seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. आगे बढ़ेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर अपना रुख साफ किया है, जिसके बाद इसे लेकर ग्राहकों की चिंता खत्म हो गई है। एनपीसीआई की तरफ से कहा गया है कि यूपीआई पेमेंट पर ग्राहकों को किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन फोन पे, गूगल पे और पेटीएम वॉलेट जारी करने वाली कंपनियों को चार्ज देना होगा। पेटीएम वॉलेट जैसे प्लेटफॉर्म से 2000 रुपए या उससे ज्यादा पेमेंट रिसीव करने पर 1.1% चार्ज वसूला जाएगा, लेकिन अगर 2000 रुपए से कम का पेमेंट होता है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। पेटीएम, फोन पे और गूगल पे ऐप के जरिए यूपीआई से किसी दूसरे यूपीआई ऐप में इंस्टेंट पेमेंट होता है, लेकिन डिजिटल वॉलेट में पैसों को स्टोर करने के बाद उससे पेमेंट किया जाता है। इसी डिजिटल वॉलेट में 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर चार्ज लिया जाएगा और ये चार्ज उनसे लिया जाएगा जो कारोबारी डिजिटल वॉलेट से पैसे रिसीव कर रहा है। नियमित यूपीआई पेमेंट सीधे बैंक खाते से बैंक खाते में किए जाते हैं, इसलिए इस तरह के पेमेंट को फ्री रखा गया है। रामनवमी के मौके पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर संन्यास दीक्षा पर्व का आयोजन किया गया। इस समारोह में कई पुरुष और महिलाओं को संन्यास और धर्म की दीक्षा दी गई। यहाँ बाबा रामदेव के आह्वान पर 100 लोगों ने संन्यास की दीक्षा ली। अब ये राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए पूरे देश में जाएंगे। दीक्षा के बाद इन सन्यासियों का जीवन सामान्य नहीं रहेगा। दीक्षा देने से पहले सभी का मुंडन भी कराया गया था। बाबा रामदेव भी हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। किसी अभाव या प्रभाव में आकर के सन्यासी नहीं बन रहे, बल्कि इन्होंने स्वभाव में सन्यास को जिया है, ढाला है और अब ये आगे बढ़ रहे हैं अनंत के मार्ग पर। संन्यास धारण करने वालों में हर उम्र के लोग शामिल थे। इस मौके पर 500 युवाओं ने ब्रह्मचर्य की दीक्षा भी ली है। हनुमान की। बाबा रामदेव के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कई लोगों को दीक्षा दिलाई। सुबह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह भी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान बाबा रामदेव के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी संन्यास दीक्षा समारोह में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि योगा पीठ पहुंचकर पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। पतंजलि योग पीठ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का बाबा रामदेव ने भी जोरदार स्वागत किया। रामदेव हर पल अमित शाह के साथ मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ने साथ बैठकर हवन भी किया। वहीं यहाँ पर एक गजब नजारा दिखा जब गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा रामदेव के पैर छूने की कोशिश की और रामदेव ने उन्हें रोक लिया। हवन के बाद हुए उद्घाटन समारोह में रामदेव ने दीक्षा ले चुके लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रतिष्ठापित करेंगे कि पूरी दुनिया फिर से भारत का अनुसरण करेगी। अपने संन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके आज इन सन्यासियों ने अपने जीवन की आहुति देश के लिए दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर विरोधियों पर भी निशाना साधा। राम जन्म का मसला बाबर के समय से अटका हुआ था, लटका हुआ था, भटका हुआ था। एक सुबह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया। अब बात कनाडा की, जहां बेमौसम बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कनाडा के टोरंटो में हुई बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। बर्फीले तूफान ने कई गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर दिया है, तो वहीं सड़क पर चल रहे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। वेटिकन के मुताबिक 86 साल के पोप फ्रांसिस की तबीयत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। चीन से जारी तकरार के बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका पहुंची। राष्ट्रपति के इस दौरे के बाद चीन और ताइवान के बीच हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। कैलिफोर्निया में चक्रवाती तूफान के दौरान हुई बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। सड़कों और खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अदालतों की मेहरबानी थम गई है। इस्लामाबाद के सेशंस कोर्ट ने महिला जज जेबा चौधरी को धमकाने के मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यही नहीं, इस्लामाबाद कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वो इमरान को गिरफ्तार करके 18 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करें। इस वक्त अहम खबर आ रही है, इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने का केस। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। लेकिन इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला आते ही इमरान खान फिर से ड्रामा करने लगे। उन्होंने एक बार फिर जनता को संबोधित करते हुए जुडिशियल रिफॉर्म्स का राग अलापा और कहा कि अदालतों को आजादी से काम नहीं करने दिया जा रहा। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि पाकिस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और जो हम अब पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जो इंशाल्लाह जो इस दलदल से हम निकलेंगे तो उसमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी होंगे और जुडिशियल रिफॉर्म्स भी होंगे। दरअसल गुरुवार को पाकिस्तान की सीनेट ने सुप्रीम कोर्ट बिल पास किया, जिसका मकसद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को स्वतः संज्ञान लेने से रोकना है। इस बिल के पास होने के बाद से ही इमरान आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए हैं। दरअसल इमरान का आरोप है कि चुनावों को टालने के लिए पाकिस्तान की सरकार सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जल्द से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया था। पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान की सरकार अदालतों पर शिकंजा कसना चाहती है, क्योंकि ये लोग कभी भी अदलिया को आजाद और मजबूत नहीं देखना चाहते थे। जिस शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी में फैसला किया, और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया है। और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नेता मरियम नवाज ने इमरान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने एक रैली के दौरान इमरान की नीयत पर भी सवाल उठा दिए। चलो मान लो कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जीत जाएगा, तो क्या गारंटी है कि खैबर पख्तूनख्वा को जीत के ये असेंबली कल फिर नहीं तोड़ देगा? मरियम नवाज ने कहा कि बार बार चुनाव कराना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। पहले पंजाब का इलेक्शन होगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन होगा, फिर कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा। ये पाकिस्तान है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। गुड्डे